रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सप्ताह एक स्वास्थ्य से भरा हुआ सप्ताह रहा होगा। और एक बार फिर से आज की शाम हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हुए हैं और हम उसके वचनों पे मनन कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सचमुच में हमारा जीवित परमेश्वर है। हम उसका कितना भी धन्यवाद करें वो कम है, उसकी तारीफ करें वो कम है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके आशीषों के लिए, उसके वायदों के लिए और आज की इस खूबसूरत शाम के लिए कि हम सचमुच में परमेश्वर की हुजूरी में हम एक साथ मिलके उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज के सत्र में चलेंगे के अंदर जा रहे हैं और वह बचत, सेविंग। अब ये बचत, ये सेविंग शब्द आता है, इससे हमें क्या लगता है? हमें लगता है क्या ये आत्मिकता से कहीं इसका मेल है? क्या बचत करने की आवश्यकता है? कई लोगों का मानना है कि कल का तो पता ही नहीं, हमारी कल की जिंदगी का पता नहीं, तो हमें एक बचत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज की शाम हम वर्णन करेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या सिखाता है ना। नीति वचन अगर हम देखें उसका 21 अध्याय उसकी 20 आयत अगर हम पढ़ें। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। यहां पर हम देखते हैं कि द वाइज मैन सेव्स फॉर द फ्यूचर बट द फुलिश मैन स्पेंड्स व्हाटएवर ही गेट्स। है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सब कुछ उड़ा डालता है, यानी कि जो बचत नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? मूर्ख बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बचत करनी चाहिए। है ना, ये कोई मैं अपना थॉट नहीं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, उसका जो विचार है वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो जितना कमाता है सबका सब खर्च कर देता है, परमेश्वर उसको किस श्रेणी में डाल रहा है? मूर्ख की श्रेणी में डाल रहा है। लिखा हुआ है कि द फुलिश मैन, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? सब कुछ उड़ा डालता है। इसलिए हमें एक बचत करना बहुत अनिवार्य है। बचत क्या करता है? हमारे एक डिसिप्लिन को दिखाता है। और बचत करने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अपने बचत से अपनी जिंदगी को संवार पाएंगे। हम इस बात को मैं कभी नहीं कह रहा हूं ना, मैं इस शिक्षा के द्वारा ये बात आपको तक पहुंचा रहा हूं। हमें पूर्ण रूप से निर्भर परमेश्वर पे ही करना है। हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं कि परमेश्वर आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। वचन लिखा कल की चिंता ना करना। लेकिन जब हम बचत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अनुशासन को दिखाते हुए अपने, जैसे पिछली बार हम देख रहे थे खर्चे के विषय में, जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हम कई बार जो अपना खर्चा एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि जो ना जरूरी, जो आवश्यक चीजें नहीं है उन पे जो खर्च कर देते हैं, हम अपने किसी कंपटीशन में या किसी से बराबरी करने के उसमें या लालच के अंदर हम क्या कर रहे हैं? उन खर्चों को कटौती करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हुए, जैसे पौलुस कहते हैं मैं अपने आप को मारता और पीटता हूं। तो यानी कि जहां जहां हम कटौती कर सकते हैं, कटौती करते हुए हमें एक एज अ साइन ऑफ सरेंडरेंस एंड डिसिप्लिन परमेश्वर के वचन के अधीन करते हुए, अपने अनुशासन के अधीन, उसके अनुशासन के अधीन करते हुए हमें क्या करनी? बचत करनी है। और परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट तरीके से इंकरेज करना है कि हमें सेविंग करनी चाहिए। हम देखते हैं नीति वचन में से, जब परमेश्वर का वचन हमें एक सीख दे रहा है ना। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध ये एलिगरी है या कंपैरिजन किया गया है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट आज्ञा दे रहा है कि क्या कर? चींटियों से जाकर के सीख। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत को अगर हम पढ़ें। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। आपको पता है चींटी का आकार कितना होता है? अरे एक ह्यूमन बॉडी से भी आप कंपेयर करें, एक बच्चे से भी कंपेयर करें, तो चींटी का आकार क्या होता है? और आपको पता है जब बारिश के समय में चींटी का बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है। हम लोग के लिए भी, हम देखते हैं मनुष्य के लिए भी, जब बहुत तेज बारिश होती है, जब पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चींटी का तो हम सोच सकते हैं उसका आकार कितना है। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि ये आलसी व्यक्ति, चींटी से जाकर के सीख और क्या हो जा? बुद्धिमान हो जा। चींटी क्या करती है? बरसात आने से पहले अपने लिए क्या करती है? सेव करके रख लेती है। और आपने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनों ने ऑब्जर्व किया इस चीज को, मैं बड़ा, मेरे को शौक था, मैं देखता था। है ना, चींटी एक इतना बड़ा, उसके हिसाब से कॉकरोच भी जो है कई 100 गुना होता है, लेकिन वो क्या करती है? पूरा चींटियों का झुंड उसको खींच करके लेके जा रहा होता है। अपनी ताकत से बाहर एक टीम वर्क के तौर पे वो क्या करते हैं? उसको लेकर के जाते हैं। क्योंकि काय की तैयारी कर रहे हैं? आने वाले उस बरसात की, उस समय की, जब वो अपने लिए भोजन को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जब वो मेहनत करके अपने लिए भोजन नहीं ला पाएंगे, उस समय की वो तैयारी कर रहे हैं। हमारी बचत भी उसी प्रकार से है।
कि हमें क्या करना, हमें आने वाले समय का नहीं पता, हमें इसलिए क्या करना है, अपने आप को तैयार करना उन समय के लिए, उन लम्हों के लिए जब हम कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारे पास धन की कमी हो जाएगी। उन समयों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जाकर के चींटियों से सीख कि वो किस तरीके से बचत करती है, और हमें भी बचत करनी है। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली इंकरेज कर रहा है, और हमें ये भी इंकरेज कर रहा है कि हम कहाँ जाएं, चींटियों से, जो बहुत छोटा सा प्राणी है, जिसको हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते। शायद हमारे पर कहीं चींटी हो तो ऐसे मार करके हम ऐसे उसको मसल देते हैं, पता नहीं चलता चींटी गायब हो गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कह रहा कि वो उससे जाकर के उसके रास्तों को, उसके तरीकों को देख और उससे सीख। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन कुछ और भी हमें हिदायतें देता, कुछ और बातें हैं जो हमें सेविंग के विषय में समझना बहुत जरूरी है। एक सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप किस शर्त पे बचत कर सकते हैं, अगर आप दे रहे हैं, अगर आप परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दे रहे हैं, इफ यू आर गिविंग, तभी आप बचत करने के लिए जो है एलिजिबल हैं। अगर आप परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, इफ यू आर नॉट गुड एट गिविंग, तो आप सेविंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और पर उस कंडीशन में परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को की बात कर रहे थे, जब एक व्यक्ति की बहुत बड़ी फसल हुई और उसने क्या बोला कि मैं अपने पुराने भंडारों को तोड़ करके नए भंडार बनाऊंगा। मेहरबान से पढ़िएगा, मेहरबान से, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 से लेकर 21 आयत तक यीशु मसीह इस दृष्टांत का वर्णन कर रहे हैं, इस दृष्टांत को बता रहे हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ अपने लिए सब कुछ खर्च कर रहा है, जो सिर्फ अपने ऊपर सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहता है, मूर्ख। यानी कि अगर हम बिना गिविंग के सेव कर रहे हैं तो हम मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बचत करें। लेकिन बचत कब करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें देना है, अगर हम दे रहे हैं तभी हम बचत करने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। और हम देखते हैं कि अगर इसी 33 और 34 आयत पे पढ़ेगा, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और इसके 20 और 21 फिर से पढ़ दीजिएगा, 20 और 21। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ठीक है, हम अपने लिए धन इकट्ठा करके बहुत धनवान बन सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर का हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करता है, हमारी पूरी सेहत को खराब कर देता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देना है। और अगर हम दे रहे हैं तो हम बचत करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि हम जब परमेश्वर को देते हैं और हम तब बचत करते हैं, तब क्या करता है, हमारा फोकस जो है वो परमेश्वर पर रहता है। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले परमेश्वर का प्रथम स्थान, प्रथम फल हम परमेश्वर को दें, और उसके बाद ही हम जो है बचत करने के लिए एलिजिबल बनते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हमें क्या करना है, लगातार सेव करना है। क्योंकि कई बार अगर आपको लोगों को लगेगा कि भाई हम कैसे करें, हमारी तो तनख्वाह बहुत कम है, हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा पैसा, हम कैसे करें, शायद हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं और हमारी इनकम कम है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी इनकम है, उससे वो मतलब नहीं है कि आप कितनी ज्यादा बचत करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लगातार, है ना, स्टेडली आप बचत करते रहिए। नीति वचन 21 की 5 में देखते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। ना, गुड प्लानिंग एंड हार्ड वर्क लीड टू प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जब हम बचत कर रहे हैं तो हम क्या करें कि योजना को बना करके हम परिश्रम कर रहे हैं। हम योजना के अंतर्गत, जैसे पिछली बार हम देख रहे थे, हम कर्जे के विषय में हम जब देख रहे थे, बजटिंग करनी है और हमें कहीं से अगर लग रहा है कि हमारे खर्चे फिर भी नहीं हो पा रहे, तो हम क्या कर रहे देख रहे थे कि हमें क्या करना है कि एक्स्ट्रा इनकम के तरीके हमें ढूंढने हैं, है ना। और हमें क्या करना है, बचत जब हम कर रहे हैं तो हम अपनी मेहनत को उसमें दे रहे हैं, और हम अपने आप को प्लान आउट कर रहे हैं चीजों को, कि हमें पता है किस चीज के लिए हमें क्या करना है। आपको पता है कि हमें हमारे जीवन में कई चीजें अचानक से आ जाती हैं, और कुछ चीजें जो हैं अकस्मात नहीं होती हैं।
कुछ चीजें हमें पहले से पता होती हैं, हमें हमारे जीवन में आनी है, और उसके लिए हमें क्या करना है, पहले से तैयारी करनी है ताकि हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। आपको पता है, आप जैसे मैंने पहले सत्र में बोला कि इस पृथ्वी पे जब हम हैं, बिना धन के हमारा गुजारा नहीं चल सकता। हमें हर चीज के लिए पैसा चाहिए, चाहे हमें बच्चा पैदा होना, घर में बच्चा आने वाला हो, या घर में किसी की मृत्यु हो, या आपको कहीं अपने किसी का विवाह करना हो, या इवन सेवकाई करनी हो, या कुछ भी करना हो, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। और जब पैसा चाहिए तो हमें क्या करना है, कुछ हम जो हम कमा रहे हैं उस वर्तमान समय में खर्च हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमें पता है कि हमें पैसे की अकस्मात अचानक कुछ जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें क्या करना है, उसके लिए बचत करनी है। तो अगर आपके पास इनकम कम है, उससे भी भयभीत मत होइए, लेकिन मेन चीज क्या है कि आप स्टेडली, रेगुलरली थोड़ी थोड़ी जरूर बचत करते रहें। अब सवाल आता है कि हम कितनी बचत करें, कितनी, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। हम देखते हैं बाइबल जो है इस विषय में शांत है, कहीं हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक जगह दिखाई देता है जहां पे हमें एक अमाउंट मेंशन किया गया है बचत करने का। और आपको पता है उत्पत्ति 41 अध्याय के अंदर, जब बहुत 7 साल के जब राजा ने को परमेश्वर ने सपना दिखाया, और यूसुफ ने उसका अर्थ बताया कि 7 साल जो है बहुत अच्छी बहुतायत के साल होंगे, और 7 साल उसके बाद अकाल के साल होंगे। और तब यूसुफ ने, पढ़िएगा 41 की 34 आयत 31, फिरौन ये कहे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वे मिस्र देश की उपज का पंचमाश लिया करे। है ना, यहाँ पर एक मॉडल यूसुफ ने कायम किया बचत का, 20%, 1/5 यानी कि 20%, जो जितनी भी उसने कहा, जितनी भी फसल उगेगी इन अच्छे 7 वर्षों में, उसका 20% क्या करना, यानी 1/5 या 20% जो है जमा करते रहना। और हम सब जानते हैं कि जब अकाल पड़ा उस समय क्या हुआ, 7 साल के अकाल में मिस्र के अंदर जो था, जब यूसुफ का परमिशन, राजा ने यूसुफ को अधिकारी बना दिया यूसुफ को, पर उसने कहा जब परमेश्वर ने तुझे बुद्धि दी है तू उस चीज को डील कर। और हम देखते हैं उसके वर्ष में, उस पूरे समय में जब अकाल रहा, उसके यहाँ भोजन वस्तु की कमी नहीं हुई। इसलिए सेविंग बड़ी जरूरी है ताकि हम आने वाले चीजों के लिए हम तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर एक मॉडल दिखता है कि अगर अच्छा होगा कि 20% और मिनिमम नहीं तो 10%, है ना, जरूर बचत करने का मॉडल रखिए, क्योंकि जब तक आप एक लक्ष्य रख करके नहीं काम करेंगे, हम किसी तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। एक अंग्रेजी कहावत है, इफ यू हैव फेल्ड टू प्लान यू हैव प्लान्ड टू फेल, है ना, यानी कि अगर आप योजना बनाने में विफल हो गए तो आपने क्या कर रखा, विफल होने की योजना बना ली है। तो इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग में मत विफल होइए, एक टारगेट रखिए, जितना भी आप कर सकते हैं मिनिमम कोशिश करिए 10 से 20% के बीच में। बाकी आप अपने परिवार में बैठ करके अपनी पति पत्नी बच्चों के साथ डिस्कस करके आप एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं, लेकिन एज अ फाइनेंशियल काउंसलर और परमेश्वर के वचन के आधार पे मैं आपको सलाह दूंगा कि 10 to 20% जरूर टारगेट रखें अपनी जितनी इनकम है उसका बचत करने का। क्योंकि आपको पता है कहावत है कि पैसा अपनी जरूरतें खुद बना लेता है। अगर आपकी जेब में पैसा पड़ा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं पैसा खर्च कर देंगे। कभी आपका खाने का मन कर रहा है तो आप जोमेटो स्विगी, आजकल तो बड़ा आसान हो गया, पहले फिर भी दिक्कत थी, आजकल तो लॉकडाउन है फिर भी स्विगी और जोमेटो तो आ ही रहा था, मैंने देखा है ना, वो सब चल ही रहा है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे पैसा सेव, जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं है तो क्या होगा, आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन आपके हाथ में पैसा है तो आप का गोलगप्पे का ठेला दिख गया, आपको कोई रेस्टोरेंट दिख गया, अगर आप खाने के शौकीन है, या अगर आप शॉपिंग के शौकीन है, कोई मॉल दिख गया, आप उसके अंदर एक बार प्रवेश कर गए तो आपके पास पैसा है, वो पैसा वैसे ही खर्च हो जाएगा। लेकिन जब आपने पहले ही एक टारगेट रखा है कि नहीं इतना तो मैंने सेविंग में लगाना ही लगाना है, तो आपको पता है आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। मुझे नहीं पता, मैंने पहले बार से बोला था, आप लोग को प्रोत्साहित किया था कि एक रिटन रिकॉर्ड बनाना शुरू करिए। आप लोगों ने कितनों ने शुरू किया मुझे नहीं पता, अगर शुरू करा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो फिर मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि रिटन रिकॉर्ड बनाना जरूर शुरू करें, ताकि आप जो है एक सही नियंत्रण अपने फाइनेंसेस का सही ट्रैक रख सकें। ओके, अब सवाल आता है कि हम किस बात के लिए सेव करें, बचत क्यों करें, है ना। कई लोग बोलेंगे कि हमारा जीवन तो हमें पता ही नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है। सही बात है, हमारा जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, हम चिंता करके नहीं वो सेव कर रहे हैं, लेकिन हमें होप इसी को बोलते हैं, है ना। हमें किसी को नहीं पता, कोई गारंटी है कि हम जब सुबह आएगी तो हम उठ पाएंगे, किसी को गारंटी कोई बता सकता है कि कल हम जिंदा रहेंगे। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम तैयारी कल की खाने की, जो ड्यूटी वाले तैयारी करके सोते हैं, क्यों, दैट इज होप। हमें पता है हम कल उठेंगे, कल ड्यूटी जाएंगे, कल ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, कल लंच में हम ये पैक करके लेके जाएंगे, हम कल किस तरीके से ड्यूटी जाएंगे, किसी के साथ पूल करेंगे या अपनी गाड़ी से जाएंगे, या हम कैसे करेंगे, हम कैसे प्लान कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम एक होप है। उसी प्रकार हमें पता है ये जीवन तो अनप्रेडिक्टेबल है, हमें कितने समय का है ये गारंटी नहीं है, लेकिन एक होप है कि परमेश्वर ने जितना जीवन दिया है हम तब तक जीवित हैं, और आने वाले कल के लिए हम तैयारी करनी है। अब काय के लिए हमें करनी है,
फॉर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, यानी अचानक से जो घर में घटनाएं आ जाती हैं, कोई बीमार पड़ गया, किसी को ऑपरेशन आ गया, कोई और ऐसी दुर्घटना घट गई, या शायद आपकी किसी की नौकरी परिवार में चली गई, है ना। ये ऐसी दुर्घटनाएं हैं, ऐसी इमरजेंसीज हैं जिसका कुछ नहीं पता। अभी जैसे इन दिनों में लॉकडाउन हुआ, एक इमरजेंसी थी, लोगों की नौकरियां छूट गई, या लोगों की नौकरियां तनख्वाहें कटने लग गई, बहुत से लोगों को 50% तनख्वाह मिली, कितनों को कुछ भी नहीं मिला, है ना। ये इमरजेंसीज हैं, जो हमारी बचत क्या होगी, वो इन इमरजेंसीज को मीट आउट करने के लिए, उन इमरजेंसीज के लिए हमें तैयार करेगी। दूसरी चीज, आपके बड़े खर्चे, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, या कोई और भी आपकी ऐसी मेजर नीड है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए अभी से सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। और अलग अलग तरीकों से आप सेविंग करिए, ताकि परमेश्वर आपके उस पैसे पर आशीष दे। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सेविंग का मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं हम सक्षम हैं कि हम अपने सेविंग से अपने जिंदगी को गुजार पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सेविंग के द्वारा सिर्फ इतना कह रहे हैं, परमेश्वर हम अनुशासित अपने आप को कर रहे हैं, आपने हमें दिया, और हम अपने आप को, अपना सारा पैसा अपने ऊपर हम ऐशो आराम में नहीं लौटाना चाहते, लेकिन हम डिसिप्लिन करके कुछ हिस्सा बचा रहे हैं। इस पैसे पर आप आशीष दीजिए, है ना। हमने डैडी से सीखा, डैडी क्या करते थे, अलग अलग चीजों के लिए गुल्लक रखते थे, और स्पेशली एक गुल्लक होता था क्रिसमस टाइम के लिए। क्योंकि आप शायद आज के लोग ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पुराने जमाने में इतना पैसा, धन का इतना फ्लो नहीं होता था, हर चीज के लिए सोचना पड़ता था। यानी क्रिसमस पे एक सबसे बड़ा चीज होती है, केक बनाया जाता है ना, सब लोग बड़ा केक की उम्मीद करते हैं। और आज के युग में शायद बड़ी आसान बात होगी, लेकिन उस समय जो सेवकाई में थे और एक विश्वास की सेवा थी, केक बनाना भी एक बड़ी चुनौती होती थी। कि तो उसके लिए भी तो क्या करते थे, उन्होंने एक केक के लिए के नाम से उन्होंने गुल्लक रखा हुआ था, और वो क्या, उसमें 5-5 रुपए के सिक्के जो थे वो डालते थे, और लास्ट में जब वो दिसंबर में तोड़ते थे, इतना होता था कि जितने भी ये पकवान और ऐसी ये जो चीजें थी, वो उससे मीट आउट हो जाती थी, है ना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, हमने भी उस चीज को सीखा। आज तक हम उस गुल्लक वाली चीज को मेंटेन करते हैं। जब जॉन होने वाला था, हमने गुल्लक रखा हुआ था, और जिस दिन जब सलोमी को लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ा, उस समय मैंने तुरंत गुल्लक तोड़ा, तो उसमें लगभग 3,000 रुपए थे। अब मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं है कि 3,000 रुपए एक डिलीवरी के लिए सफिशिएंट है। हमें उस समय तो पता भी नहीं था, लेकिन नॉर्मल सब कुछ था, लेकिन उस समय जो जब हॉस्पिटल गए तो पता चला कि सिजेरियन होगा बेबी जो है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो उस समय इमीडिएट के लिए वो पैसा काफी था, और उसके बाद धीमे धीमे परमेश्वर ने बाकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो आप अपनी इमरजेंसीज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और ये बड़े चीजों के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स, जो आपके बड़े समय की आने वाली चीजें हैं, उनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म नीड्स क्या है? आपको पता है कि आज अगर आपका बच्चा शायद 1 साल 2 साल का है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि अचानक से वो 12th में आ गया, ये उसके ट्रेनिंग का टाइम आ गया। आपको पता है 12-13 साल के बाद बच्चा ट्रेनिंग में जाएगा। आपको पता है कि उसकी 20-25 साल या कभी भी उसके बाद उसकी शादी होगी। ये ऐसा नहीं, अरे अचानक से उसकी शादी आ गई, आपने तो कभी सोचा ही नहीं था, आपको तो पता ही नहीं था उसकी शादी की नीड आ जाएगी। आपको आज ही पता है, आपका बच्चा कितना भी छोटा है, आपको पता है कि पर जो एक परमेश्वर ने आशा दी, उस आशा में कि आप अपने बच्चे की शादी करेंगे, उसको ट्रेनिंग कराएंगे, उसके स्कूल भेजेंगे, या अगर उसने स्कूलिंग नहीं शुरू करी है, तो आपको पता है स्कूलिंग उसकी शुरू करनी है मुझे नहीं पता, शायद बरेली में 3.5 साल ही है, लेकिन चंडीगढ़ में 4.5 साल हो गया, कि 3.5 या 4.5 साल में बच्चा स्कूलिंग जाएगा। आपको पता है ये खर्चे अचानक से नहीं आएंगे, ये लॉन्ग टर्म खर्चे हैं जो आपको करने हैं। या अगर आप अनमैरिड हैं, आप जवान हैं, तो आपको पता है आपकी शादी आपको करनी है, अपनी शादी के लिए आपको पैसा जमा करना है ना। मैंने बहुत से जवानों को काउंसिल किया, कई लोगों ने सीखा, कई लोग पछताए, क्योंकि जितना पैसा था खर्च कर दिया, बाद में उन्होंने एहसास किया कि अगर आज काश हमारे पास वो पैसा होता, तो हम ये कर पाते, हम ऐसा कर पाते, हम यहाँ घूमने जा पाते, हम अपने लिए ये खरीद पाते। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए, या जो मेजर परचेजेस हैं, आप लॉन्ग टर्म में कुछ खरीदना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या आपकी लॉन्ग टर्म की नीड्स हैं, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, और वो पता है वो होंगी ऐसी, एक दिन आप रिटायर होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप उसी उम्र पर ऐसे ही रहेंगे, एक दिन ऐसी होगी शायद आपके शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी, जितनी मेहनत आज कर सकते हैं उस 60-65 साल के बाद शायद आप उतनी मेहनत ना कर पाए। आप शायद अगर प्राइवेट जॉब में है, आपको पता है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब तो कई सेक्टर्स में, कई कुछ साल के बाद इस सदी में जो है, दशक में, गवर्नमेंट जॉब की भी पेंशन बंद हो चुकी हैं। आपको पता है वो जीवन में फेज आएगा, तो उसके लिए वो आप उस समय हाई नहीं कर सकते, हाई मैं तो पता ही नहीं था मेरे जीवन में ये मौका आएगा। आपको पता है, आप अभी से क्या करें, उसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। और फिर मैं इस बात को स्मरण दिला रहा हूं, उसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं हमारे उस बचत से हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। हमें पता है परमेश्वर प्रोवाइडर आप हैं, लेकिन हम अपने डिसिप्लिन के द्वारा सेविंग कर रहे हैं। आप उस बचत पे भी आप ही आशीष दीजिए, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उस बचत पे होने पाए। हम देखते हैं वचन, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें क्या करना है, जो रिस्की, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाइबल बताती है हमें क्या करना है, उन रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। पढ़िएगा मेहरबान से 5 अध्याय
उसकी 13 से 16 मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो, और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। आपने देखा कभी, आपने सुना है कि अरे मैंने वहां पे पैसा लगाया तो मेरा पैसा डूब गया? या आपके पास कभी ऐसे ऑफर्स आए, अरे आप इतना पैसा लगा दीजिए, आपको 2 साल में आपको 3 गुना 2 गुना पैसा मिल जाएगा? बड़ा एल्योरिंग लगती हैं स्कीम्स, है ना, बड़ी लुभावनी लगती हैं, और लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके पैसा लगाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसी दशा में बर्बाद होते हुए देखा है। आपका खुद का पैसा आपकी जब जरूरत होती है काम नहीं आ सकता। ऐसे पैसे को हम क्या बोलते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट। आपको पता ही नहीं है आपने कहाँ पैसा लगाया, उसका क्या प्रतिफल होना है और कैसे मिलना है, आपको पता ही नहीं। मेरे, क्योंकि हम सेवकाई में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग पीछे पड़ते हैं, अरे पास जी यहाँ पैसा लगा दीजिए, वहां पैसा लगा दीजिए, बड़ी कंपनीज आई, कॉसेट आया और जाने क्या क्या आया, लोगों ने हमें बड़ा वो किया। मैंने देखा लोगों ने अपना गोल्ड बेच बेच के पैसा लगा दिया और अचानक से वो कंपनी गायब हो गई। स्पीक एशिया आया, स्पीक एशिया में लोगों ने वो कुछ मल्टीपल कहलाती थी, चेन कहलाती थी, मल्टीपल आईडीज साथ साथ उसमें उन्होंने बड़े शुरू में ललचाने वाले ऑफर्स दिए, किसी को एलईडी टीवी दे दिया, किसी को दे दिया। लोगों ने क्या किया, अपना गोल्ड बेच के, अपने एसेट्स बेच बेच के उसमें पैसा लगा दिया। और वो क्या हुआ, रातों रात कुछ समय अचानक से क्या हुआ कि वो कंपनी बंद कर दी गई, लोगों का लाखों लाख रुपए डूब गया। ग्रीन फॉरेस्ट नाम का एक स्कीम आई थी, हम बहुत छोटे से था, बरेली में हमने सुना था। लोगों ने क्या किया, अपना रिटायरमेंट का पैसा, पेंशन का पैसा निकाल करके वहां उसमें लगा दिया, और कंपनियां क्या करी, वो पैसा लेकर के भाग गई, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। है ना, हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हमेशा आप कैलकुलेट करिए, पूछे कि पैसे में आपका पैसा बढ़ेगा कैसे। हम हर चीज को सवाल पूछते हैं ना, परमेश्वर ने हमें रीजनिंग की बुद्धि दी है। हम मूर्खों की तरह, हमें किसी ने बोल दिया, हम ऐसी आंख बंद करके पैसा ना लगा दें, या लालच में आकर के रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। इसलिए जब आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो बहुत ही सेफ तरीके से करिए, गैम्बलिंग के द्वारा नहीं, किसी ऐसी गलत जगह पे नहीं, लेकिन समझते हुए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे हो रहा है ना। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए, जहां पर आपको पता है कि आपको कोई गारंटी नहीं है पैसे की, मार्केट की स्टडी करके। इसलिए अच्छा है कि आपके पास काउंसलर्स होना जरूरी है, कि लोगों से आप काउंसलिंग ले सकते हैं जिनको नॉलेज है, जो उस चीज में डील करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके साथ कंसल्ट करके तब अपने इन्वेस्टमेंट को करिएगा। फिर हम देखते हैं 11 अध्याय उसकी 2 आयत सवोपदेशक में। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। है ना, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स उसको डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग करिए। एक पैसे, अपने सारे पैसे को एक जगह मत लगा दीजिए। हो सकता है आपने कुछ शेयर्स में अगर पैसा लगाया हो, आपकी जरूरत के समय में वो पर्टिकुलर शेयर नीचे चल रहा हो। है ना, शेयर मार्केट का एक प्रिंसिपल ये है, ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट में आपका पैसा डूबेगा हमेशा के लिए, लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है, कई बार ऐसे दौर आते हैं जब उसका रेट जो है नीचे चला जाता है। है ना, उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपने उधार लेके पैसा लगा रखा है, सारा पैसा लगा रखा है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको इमरजेंसी में जरूरत है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, हम जब शेयर का रेट डाउन है उस समय भी जब पैसा निकालते हैं तब आपका पैसा डूब जाता है। इसलिए अगर आपका पैसा एक जगह, आपको पता शेयर डाउन चल रहा है, उस पैसे को मत छुइए। अगर आपने आरडी खोल रखी है, आपने कहीं सिप लगा रखी है, आपने कुछ थोड़ा सा बॉन्ड खरीद रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस समय आप उस शेयर को मत तोड़िए जिसका शेयर का रेट डाउन चल रहा है। आप उस समय क्या कर सकते हैं, अपनी आरडी तोड़ के निकाल सकते हैं। कहीं आपने अगर बॉन्ड खरीदे हुए थे, आप उस बॉन्ड को जो है क्या इनकैश कर सकते हैं। ये तरीके हैं, अपने आप क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगह पे करिए। इट्स नॉट अबाउट कि कितना बड़ा करें, छोटा छोटा, है ना। परमेश्वर ने हमें सीखने का मौका दिया, और बरेली में प्रदीप भाई साहब है, उन्होंने भी हमें काफी गाइड किया। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी पॉलिसीज, साल जिसका साल में एक बार कुछ जाना है, या जिसमें 6 महीने में कुछ जाना है, बहुत छोटा सा अमाउंट, लेकिन परमेश्वर ने उसको योग्य बनाया कि थोड़ा थोड़ा वो पैसा जो था, जब उस समय जरूरत के समय वो काम आ सका। है ना, तो इसलिए अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको डाइवर्सिफाई करिए, एक जगह सारा का सारा पैसा मत लगा दीजिए, और जहां लगा रहे हैं थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करिए कि वो पैसे का रिटर्न आपको कहां से मिलेगा। मेरे यहाँ पर भी एक भाई थे जो बड़े पीछे पड़े थे, पास्टर जी आप सेवा करते हैं, पैसा इतना लगा दीजिए और आपको इतना फायदा हो जाएगा। मैंने कहा पहली बात तो मेरे पास पैसा है नहीं इतना, दूसरी चीज की पैसा ये आपको कहां से देंगे, अरे मैंने इतना लगाया मुझे इतना डबल मिल गया। शुरू शुरू में उन्होंने छोटा अमाउंट लगाया और वो उनको डबल मिलता रहा, लेकिन एक दो बार जब उन्होंने बड़ा अमाउंट लगा दिया, अपने वाइफ का गोल्ड बेचकर सब कुछ करके, तभी पता चला कि वो व्यक्ति जो था गिरफ्तार हो गया, और उसने आपको दिवालिया घोषित कर दिया, और बहुतों के लाखों रुपए डूब गए। हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको पता है जब आप सिप लगा रहे हैं या कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि वो उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका जो डिविडेंड आता है, यानी कि जो उसका लाभ आता है, उस लाभ को विभाजित किया जाता है उनके इन्वेस्टर्स के उसमें, और उससे आपको वो इनकम मिलती है या आपको उसका बेनिफिट मिलता है। कोई भी पैसा छाप के नहीं दे सकता कि उसने बोला 2 साल में आपका पैसा जो है या साल भर में हम डबल कर देंगे। डबल कहां से होगा?
है ना। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करके हर रिस्क की इन्वेस्टमेंट से बचिए, क्योंकि आपको जल्दबाजी करने नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है, पैसे को बचत करनी है बुद्धिमानी के साथ, क्योंकि आपका बचत आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है ना। वचन में लिखा हुआ है कि प्लान्स टू बिकम रिच इमीडिएटली एंड गैम्बलिंग, हमें उससे बचना है। हमारे जो जल्दी अमीर बनने के सपने हैं, या हमें उस हम गैम्बलिंग में जो क्या बोलते हैं गैम्बलिंग को, जुआ खेलने में, हम जुए में जो चले जाते हैं, है ना। लोग, मैंने देखा लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, दैट इज अ गैम्बलिंग, वो एक जुआ है। और लोगों को उसकी भी एक लत लग जाती है, उनको उम्मीद होती है कि शायद एक दिन, लेकिन होता क्या है, जो पैसा आने की बजाय जो पैसा वो भी चला जाता है। और इसीलिए क्या करना है कि ऐसे रिस्क की चीजों से, ऐसी बातों से हमें ध्यान बचना है। नीति वचन उसके 28 की 22 को हम देखते हैं। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। है ना। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि हम जब बचत की बात कर रहे हैं तो वहां पे अमीर बनने का लालच की बात नहीं हो रही। बचत का हमने देखा कि उस उद्देश्य क्या है, कि हमें बचत काय के लिए करनी है, कि हम आने वाले इमरजेंसीज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, हम अपने लॉन्ग टर्म की जो हमें बड़े खर्चे करने हैं उसके लिए तैयार कर सकें, या एक लंबे समय में जो हमारे लाइफ में खर्चे आने वाले हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, या आप अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो, अगर आप शादीशुदा आपके बच्चा है तो आपके बच्चों का विवाह हो सकता है। वो ऐसी चीजें हैं, आपका रिटायरमेंट का आपके बाद आपको नहीं पता रिटायरमेंट में के बाद क्या होगा, है ना, आप कहाँ से करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें, आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो वो आप अमीर बनने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सब अपने भविष्य को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लालच में क्या होता है, मनुष्य ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देता है जो उसके खुद का हानि का बन जाता है। यार फिर से पढ़िए एक बार 28 की 22। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि उसको पता ही नहीं कि दैट ही इज हेडिंग फॉर पॉवर्टी, गरीबी के लिए। और आपने नहीं पता, मुझे नहीं पता आपने कितने लोगों को ऐसे जाना, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास सब कुछ होते हुए उन्होंने उसको गंवा दिया। क्यों? क्योंकि लालच में वो गैम्बल कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उनको था शायद इससे हमें इतना लगा करके ज्यादा मिल जाएगा, हम इतनी जल्दी हमें ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन इसलिए हमें लालच में कुछ बचत हमें करने का उद्देश्य लालच नहीं है। एक हमें अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करने के लिए हमें जो हमें चीजें पता है हमारे भविष्य में आएंगी, इसलिए कि एज अ फैमिली बैठ करके उन पर बात करिए। आप अपने सारी चीजों को कैलकुलेट करिए कि आपकी आज इतनी तनख्वाह है, इतने साल के बाद कैसे खर्चे आएंगे, आप कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई को, कैसे अपने बच्चों की शादी को, कैसे अपने रिटायरमेंट को आप प्लान आउट, कैसे आप उसको उसका सामना करेंगे। उसके हिसाब से आप थोड़े थोड़े अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थानों में बचत करना शुरू कर सकते हैं। और फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी के बहकावे में आकर के नहीं, लेकिन बुद्धिजीवी लोग जो उसमें हैं उनकी काउंसलिंग के साथ, उनके कंसल्टेशन के साथ, जिनको उसका ज्ञान है, पूरा ज्ञान हासिल करके तभी जो है अब अपने पैसे को लगाइएगा। तो आज के शाम हमने देखा कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम बचत करें। बचत करना परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर हमें इनकरेज कर रहा है। और वो फिर मैं इस बात को बोल रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कल पे अपने ऊपर भरोसा है कि हमारा बचत हमें बचा लेगी, हमारी मदद कर देगी, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं परमेश्वर हमने अपना काम किया है, कि हमने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन किया है, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारी उस बचत पर आशीष देंगे, आप हमें संभालने की क्षमता रखते हैं। हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बचत करने के द्वारा एक डिसिप्लिन को दिखा रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को दर्शा रहे हैं। और लगातार बचत करते रहिए, अलग अलग तरीकों से बचत करते रहिए, परिवार में सलाह करके बचत करते रहिए। फिर मैं आपको बोलूंगा कि एक दूसरे से छुपा के मत करिए, सलाह करके करिए। आपको पता है इस डिमोनेटाइजेशन के समय में क्या हुआ, बहुत से परिवारों में झगड़े इसलिए हुए क्योंकि बहुत से लोगों ने छुपा करके कैश इकट्ठा कर रखा था, और उस समय जब डिमोनेटाइजेशन हुआ इनको ये नहीं पता था कि उस कैश को कैसे बदला जाए, 500 के 1000 के नोट कैसे बदले जाएं, और बहुत से लोगों की शादियां टूट गई उस वजह से, है ना। इसीलिए पति पत्नी का, जैसे मैंने कहा, ये पैसा आपका नहीं है लेकिन परमेश्वर का सबसे पहले, और उसके बाद जो आपको पति पत्नी के बीच में जो दिया गया है, अब वो मेरा नहीं रह जाता, वो हमारा रह जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, मिल करके पति पत्नी को परिवार में बैठ करके सलाह करिए, और उन जरूरतों की लिस्ट बनाइए, और उन जरूरतों के लिए एक सिस्टमैटिकली अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। कितना अमाउंट फिर बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कितना बड़ा अमाउंट कर रहे हैं। अगर कम तनख्वाह है आपका अमाउंट ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन जरूरत किस बात की, कि रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, स्टेडिली जो है बचत करते रहिए। अलग अलग तरीकों से जो है आप बचत करते रहिए, ताकि उस समय पर काम आए, एक साइकिल बन जाएगी, ताकि उस आपकी आवश्यकता के समय में वो पैसा आपके काम आ सके। परमेश्वर आपकी मदद करने पाए, परमेश्वर आशीष दे, ताकि परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए हम बचत कर सकें। आने वाले दिन में जब ऐसी अकस्मात कोई घटना आती है, हमें इधर उधर, आपको इधर उधर हाथ ना फैलाना पड़े, आप बिल्कुल इधर से शौक में ना चले जाएं कि अब क्या होगा।
है ना, क्योंकि जब आपके हाथ में थोड़ा सा पैसा होता है एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और फिर परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, परमेश्वर आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर बरकत दे। आप परमेश्वर आने वाले सप्ताह में हम देने के विषय में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन देने के विषय में क्या बताता है। मैंने कहा देना सिर्फ एक ही सत्र है इस पूरे इतने जो हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन देने की भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, और परमेश्वर का वचन हमें उचित रूप से देना, कैसे दें, किसको दें, कैसे और कहाँ दें, कितना दें, इस विषय में हम मनन करेंगे, है ना। गिविंग इज वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन का सबसे ज्यादा संतुष्टि प्रदान करने वाला एक अंश है, एक हिस्सा है, वो क्या है, देना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने अध्ययन हमारी मदद करी, और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन का निरंतर अध्ययन करते रहें पारिवारिक तौर से। आपके पास अगर कोई सवाल है, मेरा नंबर कई बार फ्लैश होता है, नहीं तो डॉक्टर सुबोध से ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, और फेसबुक पे से ले सकते हैं। और कोई भी अगर आपके पास सवाल है आप पूछ सकते हैं, कोई रेफरेंस या कोई चीज आपकी मिस हुई है आप उसको ही पूछ सकते हैं। मैं प्रति सुबह एक छोटा सा डिवोशन लिखता हूँ। परमेश्वर ने 2012 में ये मुझको एक प्रोत्साहन की सेवकाई दी थी, और तब से लेकर के मैं उसको प्रतिदिन इस सेवकाई को परमेश्वर के अनुग्रह में कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई उस प्रोत्साहन के मैसेज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और मैं आपको भी उस लिस्ट में, सूची में जोड़ लूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चले। हालेलुया। प्रभु से बुद्धि मांगे कि प्रभु हम जितना हमें मिलता है ऐसे ही अपने ऊपर खर्च ना करते हैं प्रभु। जैसे हमने आपके वचन में देखा कि मूर्ख व्यक्ति जितना कमाता है उसको ऐसे ही उड़ा देता है, लेकिन बुद्धिमान के, धर्मी के घर में जो है संपत्ति पाई जाती है। प्रभु हमें बुद्धिमान बनाइए प्रभु, ताकि हम विपत्ति के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जिस प्रकार से आपका वचन हमें चींटी का उदाहरण देकर के कहता है, प्रोत्साहित करता है, एक्सहॉर्ट करता है कि हम उससे जाकर के सीखें। प्रभु होने दीजिए हम बचत करना सीख सकें, और हम इस बात का प्रभु को हम अंगीकार करते हैं कि हमारी बचत इस बात को नहीं दिखाती है कि हम अपनी बचत से अपनी जिंदगी को गुजार पाएंगे, लेकिन केवल वो हमारा कार्य है कि हम एक डिसिप्लिन के तौर पे प्रभु उस काम को करना चाह रहे हैं, और हम जानते हैं हमारी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा करेंगे। प्रभु सहायता करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन हमने अध्ययन किए प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच में एक बच्चे की तरह हमसे प्यार करते हैं, और बारीकी से प्रभु हमें एक एक छोटी छोटी बातें सिखाते हैं प्रभु। जैसे हम अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं प्रभु, और उनको हर बारीकी की शिक्षा देते हैं, वैसे ही प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर क्षेत्र में आप हमें शिक्षा देते हैं। होने दीजिए आपका वचन हमारे जीवनों की गहराई में बसता चला जाए, ताकि हम उसके द्वारा बुद्धिमान हो सकें, और अपने आज के लिए और आने वाले समय के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकें, अपने अर्थव्यवस्था को, अपने प्रभु फाइनेंसेस को आपकी बुद्धि में हम मैनेज कर सके, डील कर सकें प्रभु। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु फैमिलीज में, स्पेशली कपल्स में प्रभु, जो एक फाइनेंस जो है और पैसा जो लोग पति पत्नी को विभाजित करता है, यीशु के नाम में वो बंधन जाते रहे प्रभु। पति पत्नी इस बात को समझ सकें जो पैसा वो कमाते हैं वो मेरा नहीं है लेकिन वो हमारा है प्रभु। इस कंसेंसस पे, इस एकता में वो आ सकें, और उससे बढ़ करके स्वीकार कर सकें कि हमारे द्वारा कमाए हुए पैसे का मालिक भी परमेश्वर है, और उसने पति पत्नी दोनों को ये जिम्मेदारी दी है कि मिल करके उसको अपना एक जान करके उसको सही से मैनेज कर सके प्रभु, ताकि प्रभु पैसा किसी की विवाह में प्रभु उसको तोड़ने का, उसको कमजोर करने का जरिया ना बनने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप और केवल आप उसके योग्य प्रभु। एक बार फिर से मैं बेरेन फेलोशिप के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए, हर एक के लिए धन्यवाद करता हूं। हर एक को आशीषित करिए, हमारे जीवन से हम घटे, आप बढ़े और आपका नाम जलाल पाने पाए प्रभु।